हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे महिलाओं से रिलेटेड ओपीडी केस के बारे में। यहाँ पर देखिए हम केस डिस्कस करेंगे, उसका डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर देखिए हमने दो केस लिए हैं। तो पहला केस डिस्कस करते हैं। देखिए पहले केस में देखिए एक महिला जिसकी उम्र 25 साल है, उसको हर महीने जो उसका पीरियड मतलब कि मंथ साइकिल है वो 7 से लेकर 10 दिन लेट होता है। और कभी कभी देखिए पीरियड जो होता है वो मिस हो जाता है, पीरियड नहीं आता है। ऐसा इसको देखिए 6 से लेकर 7 महीने से होता आ रहा है। वह महिला देखिए प्रेग्नेंट भी नहीं है और उसके चेहरे पर देखिए बाल हैं, हल्के देखिए फाइन हेयर हैं, एक्नी कील मुहासे हैं। उसका वेट जो है वजन बढ़ गया है, पेट गेन हो रहा है। और उसी के साथ साथ उसके गले में देखिए, उसके गले की जो स्किन है देखिए वह काली और मोटी है। और ये महिला देखिए ज्यादातर एंजाइटी और डिप्रेशन में रहती है। ऐसी महिला देखिए ओपीडी में आती है। तो ये महिला इस टाइप के सिम्टम्स लेकर आई है। तो इसको देखिए कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे पहचानेंगे और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं देखिए डायग्नोसिस के बारे में। तो डायग्नोसिस में देखिए डॉक्टर ने सिम्टम्स देखे और सिम्टम्स देखने के बाद उसको लगा कि ये पीसीओएस का केस है। तो पीसीओएस के केस को देखिए कंफर्म करने के लिए उसने यूएसजी लिखा। ओके, यूएसजी मतलब के अल्ट्रासोनोग्राफी मतलब के अल्ट्रा साउंड लिखा। और उसने पाया देखिए ये पीसीओएस का केस है। पीसीओएस मतलब होता है देखिए पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो ये पीसीओएस है। और पीसीओएस एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसमें देखिए ओवरी से एग रिलीज नहीं हो पाता है। फीमेल की बॉडी में देखिए मेल हार्मोन्स का लेवल ज्यादा हो जाता है, मतलब कि एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। और देखिए यूएसजी जैसे ही ये कराया, यहाँ पर देखिए इस टाइप के फॉलिकल्स, मल्टीपल फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि देखिए मोतियों का हार होता है, उसी टाइप के देखिए यहाँ पर फॉलिकल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये मल्टीपल फॉलिकल्स, इसका मतलब ये पीसीओएस का केस है। तो इसमें देखिए जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर देखिए फ्लूइड फिल्ड जो है ऐसे पाउच बन जाते हैं। यहाँ पर फ्लूइड फिल्ड पाउच बन जाते हैं ओवरी के अंदर। तो ये पहचान होती है देखिए पीसीओएस की। अब बात कर लेते हैं देखिए इसके इलाज के बारे में। तो इसके ट्रीटमेंट में देखिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या करना होता है। सबसे पहले यहाँ पर वेट लॉस जरूरी होता है। तो सबसे पहला काम वेट लॉस। तो पेशेंट को डाइट और एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे देखिए इसका वेट लॉस हो। लगभग देखिए 5 से लेकर 10% इस महिला का वेट लॉस कराना जरूरी होता है। उसके बाद देखिए ओसीपीस। ओसीपीस मतलब के ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है। ओसीपी में दोनों हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन होता है। और इसको देखिए एक टैबलेट डेली देनी होती है और इसको देखिए 21 दिन तक ये खाई जाती है। प्रॉपर एक फिक्स टाइम पर 21 दिन तक ये चलती है। पूरे मंथ साइकिल में जैसे ही देखिए एमसी स्टार्ट हो जाए ये स्टार्ट कर देते हैं। और 21 दिन तक ये देखिए 21 टैबलेट है, टोटल 21 टैबलेट है। और 7 दिन तक आप ये वाली टैबलेट खा सकते हैं। ओके, या अगर 21 टैबलेट की स्ट्रिप हो तो 21 टैबलेट भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये था देखिए। और इसको देखिए ओसीपी को कितने दिन तक देते हैं। तो ये लगभग देखिए 3 से लेकर 6 महीने तक डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग ये दी जाती है। तो इससे देखिए प्रेगनेंसी बंद हो जाती है ओसीपी से। तो अगर प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे हैं तो इसको देना चाहिए। तो देखिए ओसीपी क्या करती है, इससे देखिए पीरियड टाइम पर होता है, ओवरी को रेस्ट मिलता है और फेस के जो बाल और एक्नी है वो कम होते हैं। तो इसमें देखिए प्रेगनेंसी नहीं होती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तब इसका यूज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मेटफॉर्मिन का यूज करते हैं। मेटफॉर्मिन देखिए, मेटफॉर्मिन की जो शुरुआती डोज होती है वो 500 मिलीग्राम ओडी दिन में एक ही बार दी जाती है। इसके बाद देखिए 1 सप्ताह के बाद जो है देखिए इसकी डोज बढ़ा दी जाती है, वो होती है 500 मिलीग्राम और दिन में 2 बार एज अ बीडी। तो 1 सप्ताह के बाद इसको एज अ बीडी दी जाती है। और ये लगभग देखिए 3 से लेकर 6 महीने या उससे ज्यादा भी दे सकते हैं। तो मेटफॉर्मिन को देखिए क्यों देते हैं।
देखिए मेटफॉर्मिन शुगर और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ओसीपी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है। अब जैसे ही देखिए इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है तो इंसुलिन काम नहीं करता है, तो शुगर का लेवल यहाँ पर बढ़ जाता है। तो शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए मेटफॉर्मिन का यूज करते हैं। तो इससे देखिए पीरियड में सुधार और ओव्यूलेशन में सुधार होता है। इसके अलावा देखिए लेट्रोजोल, लेट्रोजोल की जो डोज होती है वो 2.5 से लेकर 5 मिलीग्राम होती है। तो या तो 2.5 मिलीग्राम या 5 मिलीग्राम यूज की जा सकती है। इसको इसकी एक टैबलेट दिन में एक बार देते हैं। ये देखिए पीरियड के स्टार्ट होने के थर्ड डे से, जैसे ही देखिए पीरियड अगर आज स्टार्ट हुआ तो आज नहीं देनी है, दूसरे दिन, तीसरा दिन, तो पहले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन से देखिए स्टार्ट कर देते हैं और तीसरे दिन से 7th डे तक ये देते हैं। टोटल देखिए 5 टैबलेट, तो थर्ड डे से 7 डे तक देते हैं। और देखिए ये मंथ में देखिए 5 टैबलेट, और कब तक देते हैं, 3 से लेकर 6 महीने तक इसको देते हैं। तो लेट्रोजोल क्या करता है देखिए, लेट्रोजोल क्यों देते हैं, ये देखिए ओवरी से ओवुलेशन मतलब कराता है, ओवरी से देखिए अंडा निकलवाता है। तो देखिए ओवुलेशन में ये हेल्प करता है, तो प्रेगनेंसी में देखिए अल्टीमेटली हेल्प मिलेगी। अगर पेशेंट को देखिए प्रेगनेंसी चाहिए तो लेट्रोजोल का यूज करते हैं। इसके अलावा स्पाइरोनोलेक्टोन, स्पाइरोनोलेक्टोन ये देखिए एंड्रोजन ब्लॉकर मेडिसिन होती है। तो जैसे पीसीओएस में देखिए एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो इस एंड्रोजन को कम करने के लिए एंड्रोजन ब्लॉकर मेडिसिन देनी होती है, वह है स्पाइरेनोलेक्टोन। स्पाइरेनोलेक्टोन की जो डोज होती है वो 50 से लेकर 100 मिलीग्राम दिन में एक बार या 2 बार तक दे सकते हैं, और लगभग देखिए 3 से लेकर 6 महीने तक ये दी जा सकती है। क्यों देते हैं, देखिए एंड्रोजन जो कि मेल हार्मोन है, तो इसको कम करने के लिए ये दी जाती है। तो मेल हार्मोन को ये रोकती है, और फेस पर देखिए मेल हार्मोन की वजह से ही फेस पर बाल आ जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं। तो ये मेडिसिन देंगे तो ये मेल हार्मोन कम होगा, तो फेस पर बाल भी कम होंगे, पिंपल्स भी कम होंगे। तो इस मेडिसिन को देखिए प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। ओके, ये याद रहे। तो पहला केस था देखिए पीसीओएस के बारे में, तो यहाँ पर हमने चर्चा की पीसीओएस का केस के बारे में, डायग्नोसिस और देखिए इसके इलाज के बारे में। वैसा ही देखिए दूसरा केस है फाइब्रॉइड का। तो दूसरा केस, एक महिला जिसकी उम्र 32 साल है, ओपीडी में आई, और देखिए उसमें शिकायत करती है कि पीरियड जो है वो ज़्यादा होते हैं, मतलब कि कह सकते हैं कि पीरियड हैवी हैं। तो पीरियड ज़्यादा हैं, ज़्यादा दिन तक चलते हैं, और देखिए ब्लीडिंग फेज 7 से लेकर 8 दिन चलता है। हर महीने देखिए वीकनेस, चक्कर, बीच बीच में पेट के निचले हिस्से में देखिए भारीपन और दर्द रहता है। और ये पेशेंट देखिए शादीशुदा है, और 2 साल हो चुके हैं देखिए शादी को, लेकिन 2 साल से अभी भी ये प्रेग्नेंट नहीं है, गर्भ नहीं ठहरा है। तो ये देखिए ये पेशेंट आती है, ये शिकायत लेकर आती है। अब डायग्नोसिस देखिए कैसे करेंगे, अगर देखिए किसी महिला में ये सिचुएशन है कि हैवी पीरियड्स हो रहे हैं, ब्लीडिंग फेज ज़्यादा है, और वीकनेस है, और भारीपन रहता है, मतलब कि पेडू रीजन में पेट के निचले हिस्से में भारीपन रहता है, तो ये इशारा करता है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की तरफ। ओके, अब इसमें देखिए क्या करना है, इसमें देखिए डॉक्टर यूएसजी लिखेगा। यूएसजी में देखिए यहाँ पर ये फाइब्रॉइड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये देखिए यूटरस है, यूट्रस मतलब कि बच्चेदानी है, बच्चेदानी में देखिए ये फाइब्रॉइड देखने को मिल रहा है, इतना मास देखिए ये फाइब्रॉइड है। तो यूएसजी में हमने फाइंड आउट कर लिया कि यूट्राइन फाइब्रॉइड है। तो बच्चेदानी में देखिए यहाँ पर फाइब्रॉइड है, और यूट्राइन फाइब्रॉइड मतलब कि यूट्रस में गांठ। तो देखिए ये यूट्राइन फाइब्रॉइड जो कि एक नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, गांठ है मतलब कि ट्यूमर है, और ये कैंसरस नहीं होता है, तो ये नॉन कैंसरस होता है। तो इससे देखिए यूट्रस की जो लाइनिंग है वो बढ़ जाती है, यूट्रस में हैवीनेस होती है इस गांठ की वजह से। देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, देखिए ये तो लोकेशन देखिए कहाँ पर भी हो सकती है, यूट्राइन फाइब्रॉइड है देखिए, फंडस रीजन में भी हो सकती है देखिए। तो यहाँ पर देखिए इसकी लोकेशन अलग अलग है। तो यहाँ पर देखिए यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की वजह से यूट्रस की जो लाइनिंग है, जो थिकनेस है यूट्रस की, वो
मोटी हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे देखिए ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। लगातार ज़्यादा ब्लीडिंग से देखिए पेशेंट में एनीमिया, खून की कमी, कमजोरी, चक्कर मतलब कि वर्टिगो देखने को मिलता है, पेट में भारीपन। तो ये होता है देखिए फाइब्रॉइड के केस में। तो यहाँ पर देखिए हमने ये डिस्कस किया फाइब्रॉइड का केस, ओके। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए यहाँ पर देखिए कौन सी मेडिसिन देंगे, यहाँ पर देंगे ट्रेनेक्सामिक एसिड। ट्रेनेक्सामिक एसिड की देखिए 500 मिलीग्राम डोज दिन में 2 बार। और देखिए ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए कितने दिन तक, तो पेशेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए इसको देते हैं। जैसे जैसे ब्लीडिंग होती है वैसे वैसे ये मेडिसिन देते हैं। इसके अलावा देखिए पेन को रोकने के लिए यहाँ पर मिफेनेमिक एसिड, मिफेनेमिक एसिड जो कि एनसेड क्लास की मेडिसिन होती है। तो एनसेड क्लास की मेडिसिन का यहाँ पर यूज करेंगे मिफेनेमिक एसिड। इसकी डोज जो है देखिए 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार। और ये देखिए दर्द को कम करती है। इसके अलावा हार्मोन कंट्रोल मेडिसिन जैसे कि प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन होता है जिसको हम मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के नाम से जानते हैं। तो मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इसकी जो डोज होती है देखिए 10 मिलीग्राम डेली, रोज एक टेबलेट वंस अ डे इसको देते हैं। और कब तक देते हैं देखिए इसको 10 से लेकर 14 दिन तक पर मंथ दिया जाता है। और देखिए कब तक, लगभग 3 से लेकर 6 महीने तक ये दिया जाता है। इससे देखिए हार्मोनल कंट्रोल होता है। इसके अलावा देखिए खून की कमी एनीमिया के लिए यहाँ पर आयरन और फोलिक एसिड का यूज करते हैं। तो आयरन और फोलिक एसिड टेबलेट ये भी देखिए दिन में 1 बार वंस अ डे देंगे। इससे देखिए हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ेगा और इसको लगभग देखिए 3 से लेकर 6 महीने तक देते हैं। अब बात कर लेते हैं अगर देखिए फाइब्रॉइड बड़ा हो या दवा से ठीक नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर देखिए सर्जरी ही एक ऑप्शन होता है। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, पहला मायोमेक्टोमी और दूसरा हिस्ट्रेक्टोमी। मायोमेक्टोमी में सिर्फ देखिए गांठ निकाल दी जाती है। अगर देखिए यूट्रस में गांठ का नंबर ज्यादा है और कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है तो पूरा यूट्रस भी निकाला जा सकता है। तो हिस्टेक्टोमी भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो पूरा यूट्रस निकाला जाता है जब कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो। अगर देखिए पेशेंट को बच्चे नहीं चाहिए होते हैं तभी हिस्टेक्टोमी कराते हैं, ओके। तो बच्चे नहीं चाहिए होते हैं या बच्चे पहले से मौजूद है पेशेंट में तब हिस्टेक्टोमी ही करते हैं। तो इस पर ये डिपेंड करता है कि बच्चे चाहिए पेशेंट को या नहीं चाहिए, तभी हिस्टेक्टोमी करेंगे, ओके।